हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना ट्वेल्थ क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। ट्वेल्थ क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। अकाउंट सब्जेक्ट कहिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कहिए, बात तो एक ही है। और इसके अंदर आज हम लोग ना एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है गुडविल। क्या नाम है? गुडविल। और इसे डैश दे के लिख लीजिएगा, नेचर एंड वैल्यूएशन। नेचर एंड वैल्यूएशन मतलब हम लोग गुडविल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, गुडविल के नेचर के बारे में भी समझ लेंगे। इसी लगले मतलब इसी में गुडविल पढ़ेंगे, नेचर के बारे में भी समझ लेंगे और उसके वैल्यूएशन के बारे में भी समझ लेंगे कि उसका वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये सवाल है भाई, पढ़ना तो गुडविल ही है, लेकिन गुडविल की नेचर भी समझ लेंगे और गुडविल के कैसे वैल्यू निकालते हैं ये भी इसी चैप्टर के अंदर मतलब गुडविल के साथ ही देख लेंगे। ठीक है। तो गुडविल मतलब होता क्या है? तो गुडविल का अगर हिंदी में अर्थ निकालिएगा ना, गुडविल के हिंदी में मतलब पता है क्या होता है? ख्याति होता है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना और गुरुजी हमारे कहते थे कि ख्याति, गुडविल का मतलब ख्याति। तो क्या होता है ख्याति भैया? ख्याति क्या होता है? तो अब हम हमारे लैंग्वेज और आपके लैंग्वेज में बताते हैं कि गुडविल का मतलब होता क्या है। देखिए, गुडविल का मतलब अगर हमारे और आपके लैंग्वेज में क्या है ना, ख्याति भूल जाइए, ख्याति है ना, ये भूल जाइए क्या होता है ख्याति। इसका मतलब, गुडविल का मतलब होता है नाम, रेपुटेशन, ब्रांड, इज्जत, शोहरत, जो लोग कमाते हैं। गुडविल नाम मतलब नाम होता है, रेपुटेशन होता है। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल से मान लीजिए आप हो, इतना सुंदर हो ना आप, मुझे ड्राइंग नहीं आता भाई, आपको समझाने के लिए ऐसे मैं कर रहा हूँ। ये आप मान लीजिए सोहन है, आप छोड़ दीजिए, आप खराब बन गए ना, आप यहाँ पे खराब बन गए। ये सोहन है और ये रहे महात्मा गांधी जी। ये रहे महात्मा गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं, बापू भी कहते हैं, है ना। ये है गांधी जी। अगर हम दोनों आदमी का तस्वीर आपको दिखाए, इन दोनों आदमी का तस्वीर दिखाए और आपसे कहे कि इन दोनों आदमी में आप किसे जानते हो, तो आप मतलब आप क्या 98% बच्चे कहेंगे कि भैया हम तो गांधी जी को जानते हैं। और 2% लोग जो आपको जानते हैं, या आसपास के लोग जो आपको जानते हैं, ये सोहन को जो जानते हैं ना, वही लोग बता पाएंगे। जबकि 98% लोग ये कह देंगे कि भाई हम मतलब गांधी जी को यानी महात्मा गांधी जी को जानते हैं। क्यों गांधी जी को क्यों जानते हैं? क्योंकि गांधी जी ने मतलब एक तो फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने देश के लिए कुछ ऐसा काम कर गए हैं, यानी कंट्री के लिए कुछ ऐसा काम कर गए हैं, इन्होंने अपना कुछ ऐसा नाम बना लिया जिसके वजह से इनको लोग जानते हैं। तभी तो भाई भारत का जो करेंसी है, भारत के जो करेंसी है, इन पे मतलब भारत के करेंसी पे गांधी जी का तस्वीर होता है। इन्होंने अपने नाम कुछ बनाए हैं, अपना नाम छोड़ गए हैं, कुछ ऐसा काम किए हैं जिसके वजह से इनको लोग जानते हैं, यानी इनका गुडविल है, यही उनका गुडविल है। मतलब नाम को ही गुडविल कहते हैं। इनको क्यों जानते हैं? अगर कोई पूछे कि महात्मा गांधी जी को लोग क्यों याद करते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि इनका गुडविल था भाई। इन्होंने अपने अपने लिए, अपने देश के लिए भाई बहुत सारे काम कर गए हैं जिसकी वजह से इनको लोग जानते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, मतलब गुडविल का मतलब होता है नाम, रेपुटेशन। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, और एग्जांपल समझ लीजिए, यह एक व्यक्ति है, ठीक है, इनका नाम है रोहन, और ये ना दूध बेचते हैं। क्या बेचते हैं? दूध। किसी भी नाम से ले लीजिए, मान लीजिए जीपीएम, कुछ भी ले लीजिए, जीपीएम, जीपीएम, जीपीएम के नाम से ये दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, मट्ठा बेचते हैं, ऐसे तमाम चीज़ बेचते हैं। किसके नाम पे? जीपीएम के नाम पे। यानी जितने दूध बेचते हैं, दूध का जो पन्नी है ना, उस पर लिखा है जीपीएम। कुछ भी नाम ले लीजिए, कुछ भी,
दूसरा एक 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 व्यक्ति ये है, ये कौन है? तो ये ना अमूल कंपनी का मालिक है। ये कौन है? अमूल कंपनी का मालिक है। ये ना, ये अमूल कंपनी के मालिक है। ये अमूल कंपनी के ऑनर है। ये भी दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, लस्सी बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं। यानी इन दोनों लोग ने, ये भी क्या करते हैं, ये भी मतलब अमूल कंपनी के जो ऑनर है, ये भी यही सब बेच रहे हैं जो ये जीपीएम कंपनी के बेच रहे हैं। इन दोनों आदमी ने एक ही जगह पे स्टॉल लगाए। ये भी स्टॉल लगाए आपके नाम से, मतलब जीपीएम के नाम से, और ये भाई साहब भी एक ही जगह पे दोनों आदमी ने मतलब अमूल के नाम से मतलब स्टॉल लगाए। अब देखने में यह आया कि इनका दूध यानी अमूल कंपनी के जो दूध, दही, लस्सी, मिठाई है ये जल्दी जल्दी बिक रहा है और मतलब पूरा बिक गया। जबकि जीपीएम कंपनी का ये भी दूध, दही, मिठाई बेच रहा है, जबकि इनका नहीं बिका, मतलब स्टॉक रह गया, नहीं बिका, उतना नहीं बेच रहा है जितना अमूल कंपनी वाले बेच दिए। क्यों? अमूल कंपनी का माल क्यों बिक गया? क्योंकि इनका ये जो सामान बिक रहा है ना, इनका ये नाम पे बिक रहा है, अमूल कंपनी के नाम पे बिक रहा है कि भाई अमूल कंपनी है, हो सकता है कि भाई अमूल कंपनी है, सही चीज़ है, सही चीज़ है। जबकि जीपीएम को बहुत कम लोग जानते, इसलिए इसको जल्दी जल्दी लोग नहीं खरीद रहे हैं, जबकि अमूल कंपनी का सामान जल्दी जल्दी बिक रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं गुडविल। यानी अमूल कंपनी ने लोगों के दिल में, लोगों के पास अपना अमूल कंपनी का छाप छोड़ गया है, मतलब नाम, मतलब अपना नाम कमाया है। तो इसी को हम बोलते हैं, इन्होंने ब्रांड बनाया, अपना अमूल ब्रांड बनाया है, तो इसी को बोलते हैं गुडविल। जैसे मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आपका शादी होने वाला है, शादी होने वाला है, मान लीजिए आपका शादी होने वाला है, और आपसे पूछा जाए कि बाबू आपका जो कपड़ा है वह कहाँ सिलाएगा, मतलब कहाँ से खरीदाएगा? तो आप कहोगे सर हमारा कपड़ा जो है ना सिया राम से खरीदाएगा। जो टीवी में प्रचार उचार नहीं होता, सिया राम का कपड़ा सिया राम से खरीदाएगा। जबकि भाई और सारा दुकान है, वहाँ पे भी कपड़ा बिकता है, लेकिन आपने क्या कहा कि भाई मेरा कपड़ा, शादी का कपड़ा सिया राम से खरीदाएगा। क्यों? क्योंकि सिया राम जो है ना, उन्होंने अपना नाम बनाया है, गुडविल बनाया है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि सिया राम के पास जो प्रोडक्ट होगा ना वो अच्छा होगा, टिकाऊ होगा, मतलब भले ही टिकाऊ ना हो, अच्छा ना हो, लेकिन आपके मन में है ना। क्यों है? क्योंकि ये ब्रांड है, क्योंकि सिया राम ने अपना ब्रांड बनाया है, ये ब्रांड बना है। तो इसी को बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। जैसे शुरू शुरू में जब मैगी कंपनी आया था ना, मैगी, तो उसका दाम पता है, मैगी का दाम कितना था? 10 रुपया था, 10 रुपया था। लेकिन आज यही मैगी, उतना ही सामान है, उतना ही हर चीज़ है, लेकिन इसका दाम जो है 14 रुपया हो गया। फिर भी लोग खरीद रहे हैं, सामान वही है, और भी मैगी है, दूसरे दूसरे टाइप का ही मैगी है, लेकिन इसका और मैगी 10 रुपये में बिक रहा है, लेकिन इसने अपना दाम बढ़ा दिया है 14 रुपये, फिर भी ये बिक रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि मेरा अब नाम हो गया है मार्केट में, यानी मेरा अब गुडविल हो गया है मार्केट में, अब मैं गुडविल बना लिया हूँ, जिसके वजह से अगर 15 रुपया भी करूँगा ना तो खाने वाले खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि अब मेरे नाम पे सामान बिक रहा है। तो गुडविल का मतलब होता है नाम, प्रसिद्धि, फेमस। अब जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, इसके लोग डबिंग करते हैं, और एक आम आदमी, मान लीजिए आपका कोई डबिंग करता है, आपका कोई डुप्लीकेट है, बनने की भी कोशिश नहीं करता है, लेकिन सलमान खान के लोग डुप्लीकेट बनने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं सलमान खान के जैसा अगर बन जाऊंगा ना, दिखूंगा भी ना, तो कुछ ना कुछ पैसा कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि सलमान खान जो है अपना गुडविल बनाया है, उसका नाम है मार्केट में। जैसे मान लीजिए एक बैट है, और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बैट है, मान लीजिए एक बैट है, बैट मैंने बल्ला, और एक बैट है। इस बैट पे सचिन तेंदुलकर, सचिन सर ने इस पे साइन कर लिए, जबकि ये नॉर्मल बैट है। ये भी 2000 में बैट मिला, इसको भी आपने 2000 में बैट खरीदा, लेकिन इस बैट पे आपने सचिन सर से साइन करवा लिए, तो ये बैट पता है 20,000 में भी बिक सकता है। क्योंकि लोगों से आप कहोगे ना कि सचिन सर ने इस पे साइन किए हैं, तो लोग धाए धाए खरीदें। क्यों? क्योंकि सचिन सर ने अपना गुडविल बनाया है, नाम बनाया है, अपना नाम बनाया है, तो इसी को बोलते हैं गुडविल। अब गुडविल के नेचर समझ, गुडविल का मतलब समझ गए? गुडविल का मतलब होता है नाम, ब्रांड, नेचर, मतलब नाम, रेपुटेशन, ब्रांड होता है। अब गुडविल का नेचर क्या होता है? तो ये गुडविल जो होता है ना, यह इनटेंजेबल एसेट होता है।
क्या होता है, इंटेंजेबल एसेट्स होता है। भाई एसेट तो आप समझते हैं ना, जिसका मार्केट में कुछ दाम होता है। एसेट का मतलब जिसे मार्केट में कुछ दाम होता है, जिसे बेचने पे ना कुछ ना मतलब रीसेल करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा जरूर निकलेगा, यानी कुछ ना कुछ दाम जरूर मिलेगा। जिसका यूजफुल लाइफ जो होता है ना, मतलब जो लाइफ होता है, जिसका यूजफुल लाइफ जो होता है वह 1 साल से ज़्यादा दिनों तक होता है। और यह इनटेंजेबल एसेट है। इनटेंजेबल का मतलब है जिसे आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीदे, अब ये मशीन हो गया पुराना, तो आप ये लोहा का मशीन है, ये हो गया पुराना, ये काम नहीं कर रहा, तो आप बेचने भी जाओगे ना, तो मान लीजिए 50 kg है, तो 100 रुपये का रेट चल रहा है, तो 100 रुपये का रेट से आपको 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये टेंजेबल ऐसे आप छू सकते हो। लेकिन ये भी गुडविल जो होता है ना, ये भी एसेट होता है, लेकिन जिसे आप छू नहीं सकते हो, लेकिन इसका भी वैल्यू होता है। इसका भी वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, ब्रांड। जैसे मान लीजिए नॉर्मल पेन है, ये पेन 5 रुपये में बिकता है, और इसी पे मान लीजिए इस पेन से मान लीजिए इस पेन से कोई बहुत बड़ा सचिन सर या धोनी सर, मान लीजिए धोनी सर अगर साइन कर दे ना, धोनी सर साइन कर दे, तो यह पेन हो सकता है कि 50 रुपये में बिक जाए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगेगा यार इस पर धोनी सर साइन किए हैं, चलो चलो इसको खरीद लो, अपने नाम कर लो, इसे अपने पास रख लो, क्योंकि धोनी सर का नाम है भैया। एक कहेंगे कि भाई धोनी सर ने इस पर साइन किए थे, तो धोनी सर ने अपने नाम कमाए हैं, अपने गुडविल बनाए हैं। और हम लोग का भी मार्केट में कोई नहीं जानता है, तो हम लोग का कोई गुडविल नहीं है। हम लोग कहीं चोट भी लग जाए ना, तो हम लोग को कोई नहीं पूछेगा कहाँ गिरे कहाँ नहीं गिरे। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी या मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति, सलमान खान कहीं गिर जाए ना, या शाहरुख खान कहीं गिर जाए, तो लोग अभी मीडिया में आ जाएगा शाहरुख खान आज गिर गया यहाँ पे। शाहरुख खान के यहाँ डकैती हो जाए तो लोग कहने लगे अरे यार शाहरुख खान के यहाँ डकैती हो जाए। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान को हर कोई जानता है, उन्होंने अपना प्रसिद्धि बनाया है, उन्होंने अपने गुडविल रेपुटेशन बनाया है। तो अब गुडविल का वैल्यू क्यों निकाला जाता है? अब सवाल उठता है कि सर जो गुडविल है, गुडविल का वैल्यू क्यों निकाला जाता है? वैल्यू निकालने की क्यों जरूरत है? वाई नीड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल का वैल्यू क्यों निकालना है? तो बहुत सारे रीजन हो सकता है। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फॉर्म में अगर पार्टनरशिप, मान लीजिए हम लोग अब तो भाई बिजनेस में फॉर्म चला रहे हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर, मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें 2 पार्टनर है, मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है और इसके 2 पार्टनर है। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर आपस में अगर PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज कर लेते हैं, तब भी फॉर्म का गुडविल निकाला जाता है। अब कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन ये निकाला जाता है जब फॉर्म का पार्टनर जो है आपस में PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, तो गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है। दूसरा कारण हो सकता है, ऐसे तो बहुत कारण है गुडविल का वैल्यूएशन क्यों निकाला जाता है, बहुत सारे कारण, लेकिन हम लोग 4 कारण पर जरूर पढ़ेंगे और हमारे कोर्स में भी है कि अगर पार्टनर अपना PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज कर लेते हैं तो गुडविल का वैल्यू निकाला जाता है। दूसरा, अगर फॉर्म के अंदर मान लीजिए फॉर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आ जाता है, फॉर्म के अंदर कोई नया पार्टनर के एडमिट होता है, तब भी जो है ना गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जाता है कि गुडविल का वैल्यू क्या है। उसी तरह अगर कोई पार्टनर फॉर्म से बाहर निकल जाता है, यानी रिटायर कर जाता है या डेथ कर जाता है, तभी फॉर्म का जो है ना गुडविल निकाला जाता है। चौथा, अगर पार्टनर मिलकर फॉर्म को ही बेच दिए, फॉर्म को ही सोल्ड कर दीजिए, सोल्ड कर रहे हैं, तभी फॉर्म का जो है ना गुडविल का वैल्यू निकाला जाता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर जो है ना अगर फॉर्म को ही बेच दिए, तब भी फॉर्म का गुडविल निकाला जाता है। अब गुडविल जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। गुडविल जो है गुडविल जो 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला परचेज गुडविल, एक तो गुडविल परचेज किया जाता है, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या है? अगर गुडविल परचेज किया जाता है तो इसे हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स में क्या किया जाता है? रिकॉर्ड। परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। अब परचेज गुडविल क्या होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति है, यह दूध जिनीमिया बताया था ना, जिनीमिया किसी भी नाम से, जिनीमिया नाम से दूध दही बेच रहे हैं, जिनीमिया नाम से लिफाफा बनवाए हैं, जिनीमिया उस पर ऊपर जिनीमिया नाम से लिखवाए हैं, या कुछ भी नाम लिखवा दिए, या फ्रेश दूध के नाम से फ्रेश दूध के नाम से आपने पर्ची बनवाया, मतलब लिफाफा बनवाया, पन्नी बनवाया, उस नाम से आप दूध बेच रहे हो, तो आपका उतना नहीं बिक रहा है। दूसरी तरफ जो है ये व्यक्ति है, ये अमूल कंपनी का ऑनर है, ये भी दूध दही बेच रहा है, लेकिन इसके पन्नी पर रैपर पे क्या है? इसके रैपर पर अमूल लिखा है और इसका ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। तो आप सोच रहे हैं, या आपने गए और अमूल कंपनी के ऑनर से बात की कि भैया ऐसा है कि आपका तो जिनीमिया नाम से दूध दही बिक ही नहीं रहा है। आपने अमूल के पास गए, अमूल से बोले, अमूल भाई ऐसा है कि आप जो है ना अपना ये जो अमूल का जो ब्रांड बनाया है ना, अमूल कंपनी का जो ब्रांड बनाया मुझे दे दो, कि मैं भी जो है ना इसका मतलब रैपर बनवाऊं और उसको जो है ना अपना जो हमारे पास जो दूध है उसको उसमें पैक करूं और बेचूं। तो अमूल कंपनी के जो ऑनर है ना आपसे कहा कि ठीक है, आप 50 लाख रुपये मुझे दे दीजिए और 8 साल जो है ना मेरे नाम से आप पर्ची बनवाइए, मतलब मेरे नाम से लिफाफा बनवाइए, पन्नी बनवाइए और उसमें दूध दही पैक करके बेचिए। तो आपने ये अमूल आपका भी अब बिकने लगेगा, क्योंकि अमूल कंपनी के ब्रांड है, गुडविल है, तो अब आपका भी बिकने लगेगा। तो ये 50 लाख रुपए में आप क्या किए? गुडविल परचेज किए हैं। क्या किए हैं? गुडविल परचेज। ऐसे आप यूज नहीं कर सकते बिना परमिशन के, आप इसका नहीं बनवा, ट्रेडमार्क नहीं बनवा सकते आप, इसका अमूल कंपनी का मतलब पन्नी नहीं छपवा सकते, नहीं तो जान जाएगा ना अमूल कंपनी का ऑनर, तो फिर आपके ऊपर केस भी कर सकता है। तो आपने यहाँ पे अमूल कंपनी से परमिशन लिए, ऑर्डर लिए कि मैं भी अब आपने 50 लाख रुपये दे दिया और इसका गुडविल आप खरीद लिए। तो क्या है? ये गुडविल आप परचेज किए हैं। अब आप दूध दही जो है ना आपने गुडविल का एक पर्ची बनवाया, मतलब पन्नी बनवाया, उसके अंदर पैक करके आप बेच रहे हैं, तो गुडविल आपने परचेज किया और इस गुडविल को हमेशा अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि ये दूसरा तरह, ये जो अमूल कंपनी है ना, इसने अपना, ये अमूल कंपनी के जो ऑनर है ना, ये अपना 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगा के, समय व्यतीत करके, समय स्पेंड करके ये अपना गुडविल खुद बनाया है। ये लोगों के मन में ना, लोगों के दिल और दिमाग में अपना छाप छोड़ा है। तो इन्होंने टाइम स्पेंड किया है, इन्होंने अपना गुडविल खुद बनाया है, टाइम लगा है, इसमें गुडविल बनाने में टाइम लगता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। मान लीजिए एक और, लेकिन अगर मान लीजिए आप स्वर्ग पिक्चर देखे हैं, स्वर्ग पिक्चर, कि अगर हम कंपनी, अगर मान लीजिए एक फर्म, या फर्म के अंदर मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ये सोच रहा है कि हमको ना कपड़ा का बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में। तो भाई कपड़ा का बिजनेस आज अगर ओपन करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आज ही ये दुकान जो है ना चमकने लगेगा, आज ही प्रॉफिट कमाने लगेगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 4 साल 5 साल या 6 साल या 10 साल लग जाए एक अच्छा प्रॉफिट कमाने में। दूसरी तरफ ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ये सियाराम कंपनी का ऑनर है, ये जो है सियाराम शॉप का ऑनर है। इन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल गवा के जो है ना आज मार्केट में नाम कमाए हैं और आराम से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, कपड़ा बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ये दोनों आदमी ने गए और सियाराम से बात किए कि सियाराम भैया आप अपना बिजनेस मुझे बेचिएगा। तो सियाराम बोला बिल्कुल बेचेंगे, लेकिन 100 करोड़ रुपया लेंगे आपसे हम। आप मेरे बिजनेस के अंदर जो भी एसेट पड़ा है, जो भी लायबिलिटी हो, सब हम आपको दे देंगे, मतलब अपना बिजनेस हम आपको हैंड ओवर कर दूंगा। मतलब सियाराम मेरे नाम से चल रहा है, अब आपके नाम, अब ये सियाराम का ऑनर अभी मैं हूँ, ये जो सियाराम का ऑनर है ना,
अभी कपड़ा, ये दो भाई गए, ये पार्टनरशिप फॉर्म गया, मान लीजिए ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये फॉर्म गया, सियाराम से बात किया कि भैया आप अपना ऑनरशिप हमको दीजिएगा, यानी आप अपना बिजनेस हमको बेचिएगा। तो सियाराम बोला बिल्कुल बेचेंगे, मुझे 100 करोड़ रुपया दे दीजिए, 100 करोड़ रुपया दीजिए, और अब मेरा जो बिजनेस है ना आप अपने नाम करा लीजिए। तो ठीक है, अभी भी अब ये मान लीजिए अगर ये जो ये फॉर्म है, अगर ये सियाराम का ऑनरशिप अपने नाम करा लेता है ना, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई ऑनरशिप कौन है। भाई लोग थोड़े ना ऑनर को देखते हैं, और देखते हैं कि कंपनी कौन सा है। तो आप आज से ही प्रॉफिट आप कमाने लगोगे। जो सियाराम प्रॉफिट हर साल कमाता है वही प्रॉफिट आप भी कमाओगे, क्योंकि केवल ऑनरशिप बदल गया, ब्रांड तो वही है, नेम तो वही है। तो अब अगर हम मान लीजिए अगर फॉर्म जो है किसी दूसरे का बिजनेस अगर परचेज करता है तो उसका जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। जैसे स्वर्ग मूवी देखे हैं, स्वर्ग मूवी में जो गोविंदा है ना, जो गोविंदा है वो क्या करता है, जब घर के नीलामी होता है ना, लास्ट में जब घर का नीलामी होता है तो क्या करता है, वह स्वर्ग खरीदता ही, यानी घर तो खरीदता है, घर के अंदर जितने भी सामान है वो भी खरीद लेता है। उसी तरह ये फॉर्म जो है अगर किसी दूसरे का बिजनेस अपने नाम खरीद लिया, पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे। जैसे मैं आप गए और मार्केट से आप जैसे साग सब्जी खरीदते हैं ना, मोमोज खरीदते हैं, पिज़्ज़ा खरीदते हैं, अगर उसी तरह आप 100 करोड़ लेके गए और सियाराम का बिजनेस ही खरीद लिए, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो भाई सियाराम का बिजनेस परचेज किए हैं तो इसके अंदर जितना भी एसेट है वो भी खरीद लिए, जितना भी लाइबिलिटी वो भी खरीद लिए, और बिजनेस के ऑनर का पैसा बिजनेस के अंदर कितना है वो भी खरीद लिए, यानी 100 करोड़ रुपये दे दिए। तो उसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो हम जर्नल एंट्री करते हैं, यानी एक फर्म जब दूसरे का बिजनेस मतलब बिजनेस ही खरीद लेता है, पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लेता है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या करते हैं, तो हम करते हैं सन्ड्री एसेट। हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। भाई बिजनेस के अंदर जितना भी एसेट है वो सब एसेट खरीद लिए, साथ ही साथ सियाराम भी खरीद लिए, नाम भी अपने नाम कर लिए। अब सियाराम का ऑनर कौन है, ये दो पार्टनर हो गए। तो गुडविल भी खरीद लिए, तो गुडविल क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट भी डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे। और आपने लाइबिलिटी भी खरीद लिए, मान लीजिए सियाराम के नाम पर अगर 50,000 के ऊपर लाइबिलिटी है, तो अब लाइबिलिटी कौन पे करेगा, आप ये फॉर्म पे करेगा। तो फॉर्म के ऊपर भी लाइबिलिटी हो गया, तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं टू सन्ड्री। अब कौन कौन से लाइबिलिटी है, सन्ड्री को हटा देंगे, उसके जगह पर लाइबिलिटी लिख देंगे। तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट, टू परचेज कंसिडरेशन अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। यानी आपने सियाराम के ऑनर मान लीजिए सोहन है, सोहन से खरीदे हैं तो टू सोहन अकाउंट, टू सोहन अकाउंट। ये पहला एंट्री है बीइंग। हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। फिर उसके बाद वेंडर को आप पैसा दीजिएगा तो आप क्या एंट्री करिएगा, दूसरा एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मतलब मोटा अमाउंट है ना, टू बैंक अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड। आपने अमाउंट पे कर दिया ना, तो बीइंग अमाउंट पेड। या अगर आपने फॉर्म ने किसी दूसरे का बिजनेस परचेज कर लिया तो जर्नल एंट्री करते हैं। वैसे गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए, गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, गुडविल बराबर गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल कितने का है कैसे निकालते हैं, तो परचेज कंसिडरेशन, परचेजेज कंसिडरेशन कितना रुपया दिए आप, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग क्लियर कर लेंगे। और नेट एसेट बराबर क्या होता है, नेट एसेट बराबर क्या होता है, टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड, चलिए पूरा लिख देते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री करते हैं। कल हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अब गुडविल निकालने के कितने तरीके से हम गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए कितने तरीके हैं, तो तीन तरीके से ना, तीन तरीके से हम गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन सा तरीका है, यानी देयर आर 3 मेथड कर सकते हैं। यहाँ पे THERE, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल।
गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल यानी गुडविल के वैल्यूएशन निकालने के लिए 3 तरीके के मेथड है, यानी 3 तरीके से हम गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करके हम गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके भी हम गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीसरा कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करके भी हम गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सीखेंगे सब। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 तरह का मेथड है। पहला ए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में ये एक मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 तरह का मेथड है। पहला ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी इन अलग अलग मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल के वैल्यू निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके गुडविल के वैल्यू निकाल सकते हैं, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज करके हम गुडविल के वैल्यू निकाल सकते हैं। अब गुडविल के वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कल हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उसके आधार पर सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे कि अगर हम एक कोई फॉर्म किसी बिजनेस ही परचेज कर लेता है तो उसका हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अभी तो हमने दिखा दिए, कल हम लोग इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग मेथड से गुडविल का वैल्यू निकालेंगे। एक बार और बता देता हूँ कि गुडविल होता क्या है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, ब्रांड। गुडविल का कोई पूछे गुडविल का मतलब क्या, तो सीधे कहिएगा ब्रांड, रेपुटेशन। जो ना ये कमाया जाता है, ये कमाने से मिलता है। जैसे एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए आप लड़की हो, मान लीजिए आप ए लड़की हो, ड्राइंग अच्छा बन रहा है, आप लड़की हो, आपका शादी हो रहा है, एज्यूम कर रहे हैं शादी तो होगा ही, मान लीजिए आप लड़की हो, आपका शादी हो रहा है और आपसे पूछा जाएगा बाबू आपके लिए कपड़ा कहाँ से खरीदाएगा। चलिए कपड़ा खरीदाए आपका, तो आप क्या नाम लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ 4 गो दुकान, एक दुकान ए है, ए दुकान बी है, ए दुकान सी है और ए दुकान डी है। और हम आपसे कहें चले कपड़ा खरीदाए आपका, तो आप कहाँ कहोगे, आप कहोगे सर हम ना हमारा कपड़ा बी के नाम बी दुकान से खरीदाएगा। क्यों, कि भाई ए दुकान में भी वही सामान है, सी दुकान में भी वही सामान है, डी दुकान में भी कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन आपने चुना बी को चूज किया। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठा है कि बी कंपनी, इसने अपना कहीं कहीं आपके दिमाग में वो ब्रांड बनाया है, नाम कमाया है, भाई वो नाम कमाया है, तो इसी को बोलते हैं गुडविल। और गुडविल की वजह से कई बार क्या होता है ना, सामान बिकता है। अब कई बार सुने होंगे कि एक से एक बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट होता है, एक से एक होटल होता है, एक से एक होटल होता है, जैसे ताज होटल, मुंबई का ताज होटल, इसमें जो सामान मिलता है ना वो किसी भी होटल में आपको मिल जाएगा, किसी भी होटल में मिल जाएगा। लेकिन ताज होटल में लोग जो है ना चाय पी के वहाँ के खाना खा के लोग कहते हैं अरे वाह क्या मज़ा आ गया। क्यों, क्योंकि ताज होटल ने ब्रांड बनाया, अपना नाम कमाया है, इज्जत कमाया है। तो 5 रुपया अगर एक्स्ट्रा भी लेता है ना तो लोग खुशी खुशी दे देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्रांड बना है। क्योंकि हमने लोग कहता है ना, कोई कपड़ा खरीद के पहनता है, कहता है ये तो भाई इसके जैसे भाई सिया राम का कपड़ा है, चंदा मामा का कपड़ा हम पहनते हैं,
हम इसका फलाना का ढिमकाना का कपड़ा का पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नाम पे आप उसके नाम बता रहे हो, उसने नाम कमाया है, उसका ब्रांड। तो गुडविल का सीधा सिंपल सा मतलब है ब्रांड, रेपुटेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। ठीक है, चलिए बाय।